Prestigious awards. Assalamu alaikum everyone. So just to introduce a few awards and recognitions that Dr. Abdul Qayyum has gotten in the past few years, even today. So Dr. Abdul Qayyum is an educationist, trainer, administrator, motivational speaker, philanthropist and a known researcher. He has been working for the last 35 years in the education sector of Pakistan. He has been working for the youth empowerment, social sector reforms, health education and academia industry linkages. He has gotten many awards, just to name a few. The Quaid-e-Azam Gold Medal, Best Curriculum Development Award from Kazakhstan Technology Germany University, Best Trainer Award from Kingdom of Saudi Arabia. He has been awarded with the USAID Excellence Award by the Deputy Mission Director USAID in Pakistan. He has received an award from the British High Commission in Lahore on his contribution for interfaith harmony. He has also gotten an award from the Amal Academy, which is a project of Stanford University from the USA. Dr. Abdul Qayyum has also been selected as the professor in 2017 by the Oxford University, United Kingdom. Today, for now, he is working with OIC, Organization of Islamic Countries, and around 57 VCs from around the world will visit Pakistan and work on quality education. And he's in his utmost efforts working for uplifting Pakistan culturally, socially, in the education sector and also economically. So for now, I'd like to call Dr. Abdul Qayyum on stage and just to say a few words and a welcome note for everyone who's present in the audience today. Thank you. So we are working on that. हम 1 लाख तो शायद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, लेकिन वो मैंने मास्टर प्लान जो है हम ओवरसीज मिनिस्ट्रीज के साथ शेयर किया है और टेंजिबल प्रपोजल बना के उनको दे दी है और उन्होंने मुझसे डेटा शेयर किया है। इस वक्त 8.5 लाख बंदा बाहर चाहिए और जिस स्टेट का चाहिए। हमने उनको कहा कि हम आपको हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, कुछ काम हम यहाँ करेंगे, कुछ हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत करेंगे और कुछ प्राइवेट सेक्टर से हम लॉन्च करेंगे, जिसके तहत वो लोग जो मैन पावर इस वक्त दुनिया को चाहिए, हमारा 30 बिलियन का रेमिटेंसेस है, तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए एक मैन पावर अल्लाह ने हमें दी है। दुनिया के अंदर इस वक्त मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर, प्रोफेशनल मैन पावर का, यूथ का क्राइसिस है। अल्लाह ने हमें 65% यूथ दिया है, लेकिन हम उनको मायूस, बेकार और उनको अनगाइडेड मिसाइल की तरह उनको छोड़ रहे हैं। तो ये हमने सिर्फ आपको ट्रिम करना है, सॉफ्ट स्किल्स देने हैं, जो टेक्निकल स्किल्स अदारे दे रहे हैं हम इनको सॉफ्ट स्किल्स दे के सर्टिफाई करके हम अपने मिनिस्ट्री के हवाले कर दें, इनको बाहर भेजें। इससे हमारे रिमिटेंसेस के अंदर $1 बिलियन इंशाल्लाह इनटेक होगी। पॉवर्टी एलिवेशन में ये दिस इज द ओनली वे, इस शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हम अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करके प्रेजेंटेबल बना के हम दुनिया को दें, ताकि हमारा कंट्री के अंदर इकोनॉमिक फ्लो हो, स्टेबिलिटी हो। इस सिर्फ हुकूमतों के काम नहीं है। अब देखें, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दुनिया के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जितनी डेवलपमेंट है वो आप पढ़ते हैं कि R&D बेस्ड है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिसर्च के लिए कोई फंडिंग ही नहीं है। चूँकि
जो कंट्री हेड है म्यूजिक के, ये तशरीफ फरमाए हैं। रात बहुत आला इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर वाइस चांसलर साहब भी वहाँ थे और इनके कसूरी साहब भी थे। कॉमनवेल्थ का जिनका मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान के अंदर 56 ममालक हैं और कसूरी साहब भी हमारे वन ऑफ द प्रेसिडेंट हैं। लम्स के जो ओनर है वो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं। स्पीकर साहब को कल मैं देने के लिए गया था पर्पल लेटर। हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर भी उनके मेंबर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनके। सो वो बड़ा क्लब है उनके पास। सर हम सब ज़रा ग्राउंड बना रहे हैं इसमें, ये सारी बातें बेस करके घंटों मौका आपके पास है। उसमें इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट सर ये है कि एम्बेसडर साहब अपनी बात करेंगे, दूसरा पार्ट ये है कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा सर। तो ज़्यादा अहम हाँ, वो क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं जो आप पूछना चाहते हैं वो आप उनसे पूछें। तो वो 2 पार्ट है सर इसके। तो ये सारा सेशन, ये मेरी सारी बातें थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड बताना सर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हमारे इन बच्चों को पर्सपेक्टिव भी क्लियर हो जाए। और आपसे चूँकि पहले बात नहीं हुई तो आपको भी पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई एम सॉरी कि आई एम टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू कट इट शॉर्ट। इसको हम ज़रा शॉर्ट करते हुए सर हम चाहते ही हैं कि फिर मैं बात रिपीट करूँगा कि कोलैबोरेट करें हमारी इस इंस्टीट्यूट को बाहर की उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि हमारे स्टूडेंट बाहर जाएं एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, इनका एक्सपोजर बढ़े, इन्हें पता लगे फर्स्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हमारे टीचर के एक्सचेंज प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटी के साथ करवाएं। सैंडविच प्रोग्राम है, कुछ सेमेस्टर इधर पढ़े कुछ सेमेस्टर उधर पढ़ लें। ये दुनिया के अंदर बड़ा अच्छा मॉडल है। वहाँ के मुख्तलिफ प्रोग्राम सर ने अभी बताया कि एक प्रोग्राम होने जा रहा है नेक्स्ट, उस तरह के प्रोग्राम्स में हमें इनवाइट करें ताकि हम वहाँ से सुनकर आके इनसे शेयर करें और अपनी इनपुट उनको दें। गैप है ना सर, उसको किसी तरीके से रिड्यूस करें ताकि जो वो हमसे चाहते हैं वो हम उनको बताएं कि ये इतने % हम कर रहे हैं और जहाँ वो लैग करते हैं वो हमें बताएं, हम उस डेफिशिएंसी को पूरा करें। एंड thank you once again and welcome you all sir, and certainly the Honorable His Excellency Rizwan Sahab who has spared time and came here. तो ये अब थोड़ा सा लंबा मैं इसलिए भी कर रहा था कि वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो आई विश कि वो भी पहुंच ही जाए, लेकिन आपने मुझे वो थोड़ा किया। लेकिन रात वैसे उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं शायद ना आ सकूं, मैं ट्राई करूंगा लेकिन मैं मुश्किल है मेरे लिए आना। तो मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था कि शायद वो आ जाए, लेकिन एनीवे से लगता है कि स्टक अप। लेकिन ये कहते थे कि मैं ट्राई करूंगा वहाँ से स्किप करने की, क्योंकि उन्होंने NCA में भी जाना है और एक जगह और भी उन्होंने जाना है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ओवर टू His Excellency our ambassador in US, and thank you all of you to be here. Thank you very much.